नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए ऐसा प्यारा वीडियो लेके आया हूँ जो सुपर 100 को लेकर के है। और मैंने जो कलेक्शन किया हुआ है वो आपके लिए इतना बेहतरीन है कि शायद इसके बाद अब सुपर 100 को लेकर आपके मन में कोई शंका नहीं होगी कि हम फॉर्म कैसे डालेंगे, किस सब्जेक्ट से डालेंगे, कैसे फॉर्म आएगा, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर मिलेंगे तो होगा, परसेंटेज वेटेड क्या रहेगा, पेपर कैसा होगा। इन सब जानकारियों को लेकर के मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। जैसे आपको पूर्व में भी पता है कि पिछले सत्र में अपने एक ही स्कूल से 3 बच्चों का सुपर 100 में चयन हुआ और वो अभी जो इंदौर में हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि तीनों बच्चों का एक ही स्कूल से हुआ। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे बच्चों का एक मैसेज बार बार आ रहा था कि सर पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर कैसा होगा, पेपर कितने नंबर का होगा, पेपर में क्या आएगा। तो मैं एक इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सुपर 100 की संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शिक्षक साथियों एवं पालकगणों, आप इस वीडियो को, मेरा ऐसा निवेदन है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक बच्चे तक इस वीडियो तक को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उसको सुपर 100 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी देता हूं। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है सुपर 100 स्कीम एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। आप देख रहे हैं OMR बेस्ड टेस्ट 100 मार्क्स का होगा। मतलब आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म डालेंगे उस सब्जेक्ट में 100 नंबर का पेपर होगा जो OMR शीट के हिसाब से होगा। दूसरी बात, हायर सेकेंडरी मार्क्स वेटेज 50 मार्क्स। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए आप कि जो 50 मार्क्स का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे को 80% बना है, जो 10वीं में अभी जो बोर्ड पेपर हुए हैं, अगर उसमें 80 बना है, उसका अगर 80% बना है तो 40 अंक काय के मिलेंगे उसको। जो 10वीं में उसने जो बोर्ड में 80% बनाया है तो उसको कितने मिलेंगे? 40 अंक किसके मिल जाएंगे? उस हायर सेकेंडरी 10वीं के परसेंट के हिसाब से 40 अंक उसके होंगे, क्योंकि ये पेपर होना है 150 अंक का। कितने अंक का बच्चा? 150 अंक का होगा बेटा। उसमें से 50% कहाँ से लिया जाएगा? जितना भी परसेंट होगा 10वीं का वो उसमें से आधा करके 50% ले लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 80% बच्चे का बना हुआ है तो 40 अंक कहाँ के मिल जाएंगे उसको? हायर सेकेंडरी जो 10वीं में पेपर दिया है उसके। अब OMR शीट बेस्ड टेस्ट होगा तो वो कितने का होगा? 100 अंक का होगा। दूसरी बात, हम दूसरा पेज में देखें, सुपर 100 एडवांटेज आपको क्या क्या लाभ हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं फ्री कोचिंग मिलेगी आपको इसमें, JEE नीट और क्लैट, और एक CA भी जोड़ लें। जो कॉमर्स वाले होंगे वो CA कर सकते हैं, वहाँ CA की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोचिंग मिलेगी, JEE की फ्री कोचिंग मिलेगी, 11-12 से ही आपको कोचिंग करवाई जाएगी। आप वहाँ रहकर बहुत अच्छे से अच्छी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फ्री हॉस्टल है, आपको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, खा सकते हैं आप, बढ़िया रहें आप, रहने की पूरी व्यवस्था, खाने की पूरी व्यवस्था है। एक्सीलेंट लर्निंग एटमॉस्फेयर, वहाँ बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, वहाँ का पढ़ने की व्यवस्था अच्छी है, वहाँ रहने की व्यवस्था अच्छी है, आप वहाँ रह करके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। सुपर 100 सीट्स के बारे में भी बार बार बच्चे पूछ रहे थे, सर सीट कितनी होगी, किस सब्जेक्ट की कितनी होगी। तो मैं अभी सिर्फ भोपाल की बात करूं, सुभाष एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, अगर आपका सिलेक्शन सेंटर भोपाल मिलता है आपको, तो भोपाल में मैथ्स की 51, बायोलॉजी की 51 और कॉमर्स की 51, 51 इनकी सीट्स होंगी। टोटल 51 मतलब 103 टोटल सीट होंगी।
इतनी सीट एक भोपाल के स्कूल में होंगी, जो पूरे मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके लिए 103 सीट निर्धारित की गई हैं। अब इसके बाद जो है ये जो एबिलिटी होगी, कौन इस परीक्षा में बैठेगा। अब जो बच्चे 10वीं का पेपर दिए हैं, मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ कि वे बच्चे जो सिर्फ MP बोर्ड और गवर्नमेंट स्कूल, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल वाले ही बच्चे सुपर 100 का पेपर दे सकते हैं, जिन्होंने 70% और मोर मार्क्स इन हायर स्कूल एग्ज़ाम, जिन्होंने 10वीं में 70% से ऊपर बनाया है, वे सब इसके लिए एलिजिबल हैं। फॉर्म MPBSE मतलब जो MP का है, फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल से ही किया हुआ हो, मतलब इसमें बहुत सारे बच्चे, वैसे भी ज़्यादा बड़ा कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि जो CBSE के बच्चे होंगे वे भी इसमें शामिल नहीं हो सकते, जो प्राइवेट 10वीं प्राइवेट स्कूल से दिए हैं वे भी इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो सिर्फ ये कहें कि MP बोर्ड के जितने बच्चे हैं, सिर्फ वे ही बच्चे इस 10वीं की परीक्षा, 10वीं सुपर के बाद सुपर 100 की परीक्षा दे सकते हैं। अगला देखें हम तो हाउ टू प्रिपेयर। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि हम सर सुपर 100 चलो ठीक है, हमारा 70% से ऊपर भी है और आपका अगर 70% से ऊपर है, तो अब आप पढ़ेंगे कैसे, हम तैयारी कैसे करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कहाँ से आएगा। तो आपने देखा हाउ टू प्रिपेयर, रीड NCERT बुक्स ऑफ क्लास 9th और 10th यूजिंग लॉजिकल थिंकिंग, सी प्रीवियस ईयर पेपर लिंक में। इसमें इसके बाद में पेपर की जो पिछले पेपरों का, वैसे पिछले सत्रों में कोरोना काल में कुछ लोगों ने अभी एक भ्रम सा फैला हुआ है कि कोरोना काल में यूँ ये हुआ कि कोरोना काल में पेपर नहीं हुए। तो पेपर नहीं हुए तो क्या हुआ, परसेंटेज बेस के हिसाब से बच्चों का एडमिशन ले लिया गया, मतलब पेपर नहीं लिया और परसेंटेज बेस के हिसाब से पेपर ले लिया, उसके हिसाब से उनको सब्जेक्ट भी परसेंटेज बेस के हिसाब से ही दे दिया। तो अभी हम कोरोना के बाद अब फिर से पेपर का है, तो पेपर देना पड़ेगा। अब जब सुपर 100 का हम पेपर निकाल लेंगे, मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट के हिसाब से हमारा एडमिशन होगा। तो अभी हम पढ़ें क्या, तो जो NCERT की बुक है, हम जिस सब्जेक्ट से अपना सुपर 100 का फॉर्म डालेंगे, वहाँ हमको ध्यान इस बात का रखना है कि जो NCERT की बुक है उसमें 9th और 10th की पूरी बुक का सही और बारीकी के साथ पूरा अध्ययन करें। उससे क्या होगा बेटा, आप लोगों जब छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे और क्वेश्चन वहीं से निकल कर आएंगे। मैं अभी पिछला जो पेपर होगा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। PDF भी डाल देता हूं, तो उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो अगला है, अब सर सब्जेक्ट कितने होंगे, तो मैं ये थोड़ा बड़ा पुराना PDF एक ढूंढ के लाया हूँ, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा साफ साफ, फिर मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, एक बार मैं इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ। 3 विषय से आप फॉर्म डालोगे, गणित समूह से, जीव विज्ञान और वाणिज्य, मतलब अगर जो बायो लेना चाहता है, मैथ्स से लेना चाहता है, और कॉमर्स वाले, आप फॉर्म डालते समय आप जब सुपर 100 का फॉर्म डालेंगे तो इन 3 विषय में से किसी एक विषय से आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि जिस विषय से डालोगे तो उस हिसाब से उसका पेपर होगा। जैसे गणित समूह से अगर आपने डाला है तो भौतिक रसायन, गणित, जो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं के स्तर के प्रश्न होंगे। मतलब इसमें क्या होगा, गणित विषय में भौतिक रसायन और गणित 3 विषय जो माध्यमिक शिक्षा मंडल अपना भोपाल है, वहाँ जो 10वीं स्तर के वहाँ से आएंगे। जीव विज्ञान, इसमें भौतिक रसायन और जीव विज्ञान, मतलब भौतिक रसायन मैथ्स वालों के लिए भी है और भौतिक रसायन जीव विज्ञान वालों के लिए, और जीव विज्ञान एक एक्स्ट्रा शामिल, ये भी 10वीं बेस का होगा। और तीसरा सब्जेक्ट है कॉमर्स, जिसको वाणिज्य, इसमें सांख्यिकी और अर्थशास्त्र 2 विषय से प्रश्न आएंगे। तो सांख्यिकी और अर्थशास्त्र के प्रश्न माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं के प्रश्न के स्तर में होगा। पढ़ाई हेतु सामान्य अंक गणित, देखो कॉमर्स के लिए आपके पास
गणित का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। इसलिए सामान्य अध्ययन, गणित का एक सामान्य अध्ययन, तो अगर आप वाणिज्य समूह से डाल रहे हैं फॉर्म तो आप इन विषयों को पढ़ें। अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो फिर साइंस अगर सब्जेक्ट से आप पेपर देना चाहते हो तो आप इन 3 का, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान का अध्ययन करें। और अगर आप गणित से डालते हैं तो फिर भौतिक, रसायन और गणित, इन 3 विषयों का बहुत अच्छे से अध्ययन करें, तब जाकर हमारा, तो अब पेपर की क्लियर बात हो गई कि हमारे को 3 विषय मिलना है। 3 विषय में से हम किस विषय से हम बैठना चाहते हैं पेपर में, उस जिस विषय से हम बैठना चाहते हैं, अगर हमने गणित विषय से बैठा तो हम गणित विषय के हिसाब से पढ़ें, अगर हम साइंस लेना चाहते हैं तो हम साइंस के हिसाब से बैठें, और अगर हम कॉमर्स लेना चाहते हैं तो हम सांख्यिकी और अर्थशास्त्र का अच्छे से अध्ययन करें। दूसरी बात, अब आता है कि कितने कितने नंबर का पेपर होगा। तो मैं इसको आपको, थोड़ा साफ तो नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। गणित, भौतिक विज्ञान 30 नंबर का, रसायन विज्ञान 30 नंबर का, और अगर गणित समूह से आपने डाला है, मैथ्स लेने के लिए डाला है तो 40 नंबर का आएगा। मतलब इस तरह से ये 100 नंबर। और जीव विज्ञान में भौतिक विज्ञान 30 नंबर, रसायन विज्ञान 30 नंबर और जीव विज्ञान 40 नंबर का आएगा। अगर आप कॉमर्स समूह से सुपर 100 का पेपर डालें हैं आपने तो सांख्यिकी 30 नंबर की, और जो अर्थशास्त्र है, सामान्य अंक जिसको बोलें, अर्थशास्त्र को छोड़ दें, अर्थशास्त्र 40 मार्क्स का है, और जो सामान्य अंक गणित है वो कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर की। इस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर आएगा। अर्थात जब आप सुपर 100 का पेपर फॉर्म डालेंगे तो आप गणित, विज्ञान और कॉमर्स, मतलब अपने कहें मैथ्स, साइंस और कॉमर्स, इन 3 विषय में से आप जो लेना चाहते हो उसके हिसाब से आप फॉर्म डालें। और फॉर्म डालने के बाद आप उसका जो पेपर दोगे, फॉर्म भी उसी हिसाब से आएगा, पेपर भी उसी हिसाब से आएगा, और फिर क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा और आपको वहाँ जाकर वही सब्जेक्ट मिलेगा जिस पर मेरिट लिस्ट के हिसाब से उसका आपको वो सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो शायद वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ वीडियो देखो नहीं, आप दूसरे बच्चों को भी शेयर करो, पालकों को भी शेयर करो, ताकि ये वीडियो सब तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत से आपके लिए छोटा सा वीडियो बना के लेके आया हूँ। एक एक चीज़ों को छाटा है मैंने और बड़ी मेहनत से इन छोटी चीज़ों को निकाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर और खूब चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।